तो इसलिए हमारे हाथ जोड़ की विनती है कि बैंक जहाँ है वहाँ बैंक चाहे बैंक की कोई समस्या है, मकान की है, लेटरिन की, बाथरूम की, टॉयलेट की, वो सरपंच कराएगा, गांव कराएगा। इनकी मिलीभगत है और ये इन्वॉल्व हैं और ये वर्तमान में जो कर्मचारी हैं इसके वो सभी इसमें इन्वॉल्व के साथ ही सहयोग कर रहे हैं, गांव के साथ नहीं सहयोग कर रहे हैं। ये हम कभी पूरा नहीं होने देंगे कि बैंक किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। अगर बैंक जाएगा तो पूरा गांव शहीद होने के लिए तैयार है। फौज में विरोध जो बैंक शिफ्ट हो रहा है इसके खास विरोध में हूँ, एकदम से विरोध में हूँ और हम लोग खाता हटाएंगे। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर दूर जा रहा है गांव से। लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों की हरदर्मिता से ये भवन वहाँ जा रहा है। एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इस भवन को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। गांव वालों को इससे बड़ी भारी समस्या होगी कि 1 से 1.5 किलोमीटर वीरान जंगल में सड़क के किनारे भवन जाएगा। पूरा गांव बहुत खफा है इस बात से और हम इसको नहीं जाने देंगे किसी सूरत में। हमको कुछ भी करना पड़े, अगर यहाँ से जाएगा तो हम ये निर्णय लेते हैं, पूरा गांव एकजुट होकर ये कहते हैं कि इस बैंक से हम हमारी दूसरी बैंक हम अभी हमारे साथ में आने के लिए तैयार है, SBI, और उसे हम अपना खाते को शिफ्ट करेंगे हम। तो ये हम कहना चाहेंगे इस कि भाई ये अपनी समस्याएं बताएं, ये बैंक कार्य योग्य है कि नहीं है, या आपके कोई भाई डेवलपमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ गई, स्टाफ बढ़ गया या ब्रांच बड़ी हो गई, कोई मतलब जवाब नहीं दिया। और 800 रुपये, फकत 800 रुपये किराए पर ये भवन ग्राम पंचायत ने दे रखा है। आज के युग में कोई लेटरिन बाथरूम नहीं देता। ये बैंक वहाँ शिफ्ट होगा तो बूढ़े जवानों सबको तकलीफ होगी। वहाँ एकांत का है, वहाँ चोरी भी होगी, बीच में डकैती भी होगी, सबको आमजन को परेशानी होगी। वो जगह सुरक्षित भी नहीं है और वो जगह जिस जगह ले जाया जा रहा है उसमें उच्च अधिकारियों की घालमेल है। अब हमें तकलीफ ये है कि गांव की 1 से 1.5 किलोमीटर दूर भवन को ले जाया जा रहा है। वो भूमि ना तो कन्वर्ट है, ना वो कॉमर्शियल पर्पज़ की है, और उनकी बताई हुई नई गाइडलाइन के अनुसार रोड बाउंड्री जो है उसमें भी वो भवन आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज मैं हूं धनूरी गांव में। झुंझुनू जिले का ये गांव पूरे भारत में शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव से सबसे ज़्यादा 17 शहीद हैं। ये वो गांव है जहां अभी भी सरहद पे काफ़ी सैनिक जो हैं वो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन इस गांव के लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, इस गांव की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इस बैंक को लेकर। आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ शाखा है, एक ब्रांच है धनूरी में, उसमें जितने भी यहाँ के लोगों के अकाउंट्स हैं, खाते हैं, ये बढ़िया तरीके से यहाँ लेन देन कर रहे हैं। लेकिन जो समस्या बनी वो इस बैंक को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। धनूरी के आखिरी उस जो रोड जाती है झुंझुनू की ओर, उस रोड पे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे वो बैंक ले जाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो यहाँ से आसानी से लेन देन करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब बात है, पूरा गांव एकजुट है, एक साथ है, तमाम लोग हाथों में ये जिस तरह से पूरे गांव के साथ में मिलकर ये एक प्रेस नोट लिए खड़े हैं और इकट्ठे भी हैं। आइए जानते हैं क्या खास समस्या इनके हैं और इनका जो मेन मकसद क्या है। आज पूरा गांव यहाँ इकट्ठा। जी सर, आपका नाम? मैं कप्तान आली हसन खान, विलेज धनूरी से बिलोंग करता हूं। हमारी समस्या बैंक के प्रति ये है कि जो बैंक ने अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए और यहाँ से बैंक को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ आम जन, महिला, बच्चे जहाँ स्कूल पास में हैं, उनके सब के खाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पर अकाउंट भी हैं और KCC भी हैं, और जो वृद्धा पेंशन मिल रही है वो लेडीज़ और जेंट्स जो भी हैं वो यहाँ से पेंशन लेते हैं। वो 1500 रुपये के लिए 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के लिए उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जगह सुरक्षित भी नहीं है और वो जगह जिस जगह ले जाया जा रहा है उसमें उच्च अधिकारियों की घालमेल है। उस घालमेल के कारण वो ज़मीन पट्टाशुदा भी नहीं है, PWD के दायरे में भी नहीं आ रही है, जिसका मैं आपको प्रमाण दूंगा। 40 किलोमीटर रोड बाउंड्री से वो दूर होनी चाहिए, नहीं 40 मीटर रोड बाउंड्री से दूर होनी चाहिए। तो
वो उस दायरे में भी के अंदर आ रही है, बाहर नहीं है। दूसरा, उसका पट्टा नहीं है, कच्ची भूमि है। तो सारे नियमों का जो बैंक ने उल्लंघन किया है तो कन्वर्ट भी नहीं है, जो उल्लंघन करके फिर ले जाया जा रहा है। जबकि इस यहाँ पर पास में ही हम दूसरी ज़मीन देने के लिए भी तैयार थे, बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और वहाँ पर उनको किस हिसाब से परमिशन दी गई और उन्हें बनवाया। अब इन्होंने नोटिस लगाया था, हमारे को पता लगा कि अब शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं ताकि ये बैंक हमारा यहीं पर रहे। और उसके लिए हम प्रमाण भी देते हैं, तहसीलदार का भी प्रमाण है कि इतनी दूरी के ऊपर है, उन्होंने भी सर्वे कर लिया है और PWD ने भी हमारे को प्रमाण पत्र दे दिया है कि इतनी दूरी के ऊपर होना चाहिए। फिर भी मतलब उल्लंघन करके वहाँ ले जाया जा रहा है। तो गांव की समस्या को देखते हुए इसको यथा स्थान पर ही रखा जाए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हफीज खान, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत धंधूरी। जी, क्या ये शेखावटी ग्रामीण बैंक 1979 में पहली बार धंधूरी ग्राम में खुला था। उस वक्त ये झुंझुनू जिले का दूसरा बैंक था। बैंक पहले निजी भवन में चल रहा था। निजी भवन की समस्या के लिए मैंने अपने कार्यकाल में ही ये सार्वजनिक स्थान पर जगह का गांव वालों से सलाह मशवरा करके मैंने चयन कर यहाँ भवन निर्माण करवाया। ये भवन आज तक चला आ रहा है। अब बैंक वालों का ये कहना है कि ये भवन हमें छोटा पड़ गया, हमें दूसरी जगह अलग मकान मिल जाए या इस बैंक की जो बिल्डिंग है इसका एक्सटेंशन कर दिया जाए तो हमारे को सुविधा होगी, अन्यथा हमें इसका स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे सरपंच ने इसी ज़मीन पे जहाँ बैंक खड़ा है वहाँ उसके एक्सटेंशन के लिए कह दिया कि साहब में आप जैसा भी भवन चाहोगे मैं वैसा भवन यहाँ एक्सटेंशन करके दे दूँगा आपको। उस बात को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। फिर गांव के दो सज्जनों ने और बैंक के पास में 50 मीटर से ही नहीं दूरी पे से चिपटा हुआ अपना प्लाट देने के लिए कहा कि आप हमें निर्देशित करो, हम यहाँ पर आपको बैंक भवन बना देंगे। लेकिन उनकी बातों को ये कह के नकार दिया गया कि आपका जो प्लाट है ये कृषि में है, कन्वर्ट नहीं है, हमें कन्वर्जन शुदा ज़मीन चाहिए और वो भी कॉमर्शियल। अब हमें तकलीफ़ ये है कि गाँव की 1 से 1.5 किलोमीटर दूर भवन को ले जाया जा रहा है। वो भूमि ना तो कन्वर्ट है ना वो कॉमर्शियल पर्पज़ की है और उनकी बताई हुई नई गाइडलाइन के अनुसार रोड बाउंड्री जो है उसमें भी वो भवन आ रहा है। लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों की हरदर्मिता से ये भवन वहाँ जा रहा है। एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इस भवन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। गांव वालों को इससे बड़ी भारी समस्या होगी कि 1 से 1.5 किलोमीटर वीरान जंगल में सड़क के किनारे बैंक जाएगा। ये बैंक यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है, स्कूल हो, वाटर्स हो, बिजली हो, पंचायत घर हो, हॉस्पिटल हो, कृषि विज्ञान केंद्र, सब कार्यालय इसके सराउंडिंग एरिया में ही स्थित है। इसलिए इसका हमें भारी नुकसान है और हमारा ये बैंक अधिकारियों से हमने डेपुटेशन दिया, उनको हमारी समस्याएं बताई, उन्होंने हमारी समस्या को स्वीकार भी किया और ये भी कहा कि अगर आप हमें इसमें एक्सटेंशन कर दोगे तो हम आपकी बैंक को यहीं रख देंगे। उसके लिए भी ग्राम पंचायत तैयार होगी, लेकिन अब भी वो इस बात को नहीं मान रहे हैं और भवन को ट्रांसफ़र करने इसका ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश है। ये ज़मीन, ये बैंक जो है बस स्टैंड से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। दूसरे गांव से आने वालों को भी यह सुविधा है कि बस से उतरेंगे और बैंक में अपना काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। इसलिए हमारा ये निवेदन है बैंक वालों से कि आप इस भवन को शिफ्ट मत करो। आपको जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो इसकी खाली पड़ी ज़मीन के अंदर पंचायत कराने के लिए तैयार है, फिर आपको क्या एतराज़ है। इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन ये लंबे टाइम से चल रहा है और आज हमने इनको बुला के ये बताया है कि आप हमारी ये जो प्रेस न्यूज़ बनाओ और अखबारों में दो, ताकि बैंक वालों का जो है ये हमारे खिलाफ एक तरफा जो रवैया है उसमें कुछ परिवर्तन हो और ग्रामीण पूरा गांव
आस पड़ोस के पूरे पंचायतें सब इस भवन को यहाँ से शिफ्ट करने का विरोध कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। यही हमारी शिकायत है। जी आपका नाम? मेरा नाम इकराज नबी। जी क्या कहोगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो बैंक कर्मी आपस में अपनी साजिश बना रच करके ये जो काम को अंजाम दिया है, इससे पूरा गांव खफा है, क्योंकि इसमें लेन देन हुआ है, बगैर लेन देन के ये काम नहीं हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इसके अंदर 3-4 आदमी इन्वॉल्व हैं। 1 साल से पहले से ही इसका प्रकरण शुरू हुआ था और इस प्रकरण के अंदर हमने भाग लिया था। और अब ये लास्ट में हमने जो लेटर पत्र व्यवहार किया, तो उसका पत्र व्यवहार के अंदर बैंक ने हमें रिप्लाई नहीं दिया कि हमने ये कहा था कि हम आपका ये भवन का जो विस्तार कर देंगे, लेकिन इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, लेटर पत्र नहीं किया। बाकी उसको छोड़ करके और इन्होंने निजी अपनी बात में रख करके और उनको जो एक खाली से एक आदमी को लेकर के इस चीज़ को आगे रखा। और जब बैंक के सामने नोटिस लगा तब हमारी आंखें खुली। तो हम पूरा गांव मिल करके कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन दिया है और आज अभी ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दिन वो दिन था जिस दिन इस बैंक के अंदर इस श्रेणी एक जो यहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे, बैंक मैनेजर, इस बैंक के लिए, अपने गांव के लिए मैंने 1 लाख रुपया मैंने जो FD करके मैंने दिया था मैंने कि भाई हमारी बैंक है वो इसका नाम नीचा ना हो जाए। मैंने खुद दे दिया इसका, मैं खुद इसका जो प्रत्यक्ष हूँ। इसके बावजूद हमारे को ये इग्नोर कर रहे हैं, ये पूरा गांव इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम सब लोग, पूरा गांव बहुत खफा है इस बात से और हम इसको नहीं जाने देंगे किसी सूरत में। हमको कुछ भी करना पड़े, अगर यहाँ से जाएगा तो हम ये निर्णय लेते हैं, पूरा गांव एकजुट होकर ये कहते हैं कि इस बैंक से हम हमारी दूसरी बैंक हम अभी हमारे साथ में आने के लिए तैयार है, SBI, और उसे हम अपना खाते को शिफ्ट करेंगे हम। तो ये हम कहना चाहेंगे इस पर। तो खाते का जो इनका लेन देन है वो बंद हो जाएगा अगर बैंक यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ये गांव वालों की चेतावनी है। और जायज बात भी ये है कि इन लोगों ने, पूरे गांव ने, यहाँ करोड़ों का लेन देन जो इस बैंक से चलता है और बड़ी आसानी से यहाँ काम करते हैं। इस गांव से नहीं बल्कि बता रहे हैं कि आसपास की जो कई ग्राम पंचायतें हैं वो इस बैंक से जुड़ी हुई हैं। मामला गंभीर है, सोचने की जरूरत है। क्या हठधर्मिता है। इन्होंने एक बात और कही, कहीं ना कहीं इनका आपस में एक जालसाजी है, इनकी एक साजिश है। वो क्या हो सकती है, अभी बैंक के अधिकारियों से भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे वजह क्या है। क्या ये जगह छोटी पड़ गई? क्या इस ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैंक के जीर्णोद्वार के लिए आपको कुछ दे नहीं रहे? ये कई सवालात हैं, हम जानेंगे। लेकिन जी आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार जांगिड़ है जी। मैं ये विनोद जो बैंक शिफ्ट हो रहा है इसके खास विरोध में हूँ जी जी। एकदम से विरोध में हूँ और हम लोग खाता हटाएंगे। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर दूर जा रहा है गांव से। गांव में पूरी सुविधा है, DSS है और PSC है, स्कूल है, सब हमारा जो डिपार्टमेंट है सरकारी वो इसके बिल्कुल 50 मीटर के दायरे में है। इसके लिए अभी पूरे गांव का विरोध है और आक्रोश से विरोध कर रहे हैं हम। ये भी नहीं है कि कोई ऐसे ही चलो आगे, वो बात नहीं है। तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ है साहब। जी सर आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं जी। ये बैंक मैनेजर साहब पूर्व है और ये जो पार्टी है बैंक ले जाना चाह रही है, इनकी मिलीभगत है जी। और ये इन्वॉल्व हैं। और ये वर्तमान में जो कर्मचारी हैं इसके, वो सभी इसमें इन्वॉल्व के साथ ही सहयोग कर रहे हैं, गांव के साथ नहीं सहयोग कर रहे हैं। ये हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने कभी ये भी देखा है कि कर्मचारी आते जाते हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारी नहीं देखे जो बैंक को साथ ले जाते हैं। इतना जानना चाहता हूँ। पूरे सर्व साहब और अली सन साहब, इकरार साहब ने जो पूरे बता दिया, ज़्यादा करने की जरूरत जी। आपका नाम? मेरा नाम शीश राम है जी। बताओ। ये बैंक वहाँ शिफ्ट होगा तो बूढ़े जवानों सबको तकलीफ होगी। वहाँ एकांत का है, वहाँ चोरी भी होगी, बीच में डकैती भी होगी, सबको आमजन को परेशानी होगी। हाँ, आमजन को परेशानी होगी इससे। हम इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। ये बैंक वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जी जी। मेरा नाम एक्स रिसालदार सत्तार अहमद, गांव धंधोरी से। जैसे भाईजान ने बताया कि 79 से ये बैंक चल रहा है यहाँ। ये बैंक है ही नहीं। इस बैंक को हमने अपने घर के अंदर भी मकान दे करके स्टार्टिंग करवाया था। इस बैंक को लोगों ने दिल खोल के अपना अकाउंट खुलवाया। 79 तब तो मैं ऑन सर्विस था तब भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी आराम ये है कि एक भी
बच्चा छोटा सा बच्चे का हाथ पकड़ के या बैंक में आ जाए तो पैसा ले जाए तो उसको डर नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी से जाएगी वो, बिल्कुल कोई उसका इतराज़ नहीं आएगा कि मैं बैंक जा रहा हूँ या क्या। अब जो ये हालात आ रहे हैं, आज ये रोड चल रही है इतनी, यहाँ तो मिनट मिनट में ट्रैफिक है, ब्लाइंड बहुत आदमी है, मेरे जैसे चला भी नहीं जाता है, बहुत ऐसे भी आदमी हैं। तो उन आदमियों के लिए किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात नहीं है, बात है समस्या आराम की। स्कूल है, वाटर वर्क्स है, ग्राउंड है, सब कुछ है, बस स्टैंड है। किसी को एक कॉपी करानी है 2 मिनट में कॉपी हो जाती है यहाँ, वहाँ से कॉपी कराने के लिए आएंगे, फिर जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा, लेडीज़ होगी, बूढ़ी होगी, वो कहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए हमारे हाथ जोड़ की विनती है कि बैंक जहाँ है वहाँ बैंक चाहे, बैंक की कोई समस्या है, मकान की है, लेटरिन की, बाथरूम की, टॉयलेट की, वो सरपंच कराएगा, गांव कराएगा, ये समस्या को पूरी करा देगा। लेकिन बैंक जो है ना, फिलहाल ये रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए गाँव धंधोरी का। एक घर के पीछे 5-5, 6-6 आदमी फौज के अंदर हैं परिवार। आज तो चलो 2-3 ही होंगे, लेकिन 8-8, 7-7 भी घर के परिवार रहे हैं। तो इस बैंक को तो पुराना बैंक है, इसके जो रिटायरमेंट हो गया, हमारे बड़ी इज्जत के साथ यहाँ से रिटायरमेंट जब होती है, बड़े समाज में बैठ करके और इज्जत अफजाई से हम उनको भेजते हैं। ये इनकी सोच कैसे आई, कहाँ आई, क्यों कमी है, वो तो ये बैंक जाने या और जाने। किस तरह से जो बहादुर सैनिक है धनूरी के, जो बहादुर लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के छक्के छुटाए हैं, आज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। ये सोचने की बात है। 46 साल से चले आ रहे बैंक को अधिकारियों की मिली भगत से जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी जो स्कूल है, ग्राउंड है, यहाँ पे वाटर वर्क्स है, गांव के बिल्कुल करीब में है, जहाँ पे कहें तो फोटो स्टेट कराने के लिए कितना मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाएंगे, वहां से वापस आना पड़ेगा। इनके छोटे छोटे बच्चे भी बैंक से यहाँ से लेन देन कर सकते हैं, और मेन मुख्य रोड है जहां पे एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। तो सोचने की बात है, मामला गंभीर है। बैंक यहां से नहीं ले जाने देंगे, ये धंधूरी वाले लोग जो मेरे साथ खड़े वो कह रहे हैं। कौन लेके जाएगा यहां से बैंक? अगर बैंक ले जाएगा तो बैंक नाम ही रहेगा, ये तमाम लोग अपने खाते वहां से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लेंगे। चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। बात कहां तक जायज है? अगर सच है इनकी बातों में दम है, अगर वाकई में ये बैंक यहां रहना चाहिए, तो आप जितने लोग देख रहे हैं, इन बुजुर्गों के चेहरे पे जो शिकन है, इनकी आंखों में जो आंसू है, जब ये सीमा पे खड़े होते हैं तो दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। कई लड़ाइयों में भाग लिए हैं इन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे करगिल की लड़ाई हो, चाहे किसी भी तरह का सीमा के ऊपर अगर कोई भी दुश्मनी सेना से अगर मुकाबला हुआ है तो इन्होंने भाग लिया है। ये ऐसे ही नहीं कतरा रहे इस छोटे से काम के लिए, लेकिन इनके दिल में जो बातें हैं वो सारी आपके सामने बता रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी जी, ग्राम पंचायत धंधूरी जी। और हमारे बैंक की समस्या है जी, काफ़ी आदमियों ने बचा चुके हैं। यही मेरा निवेदन है कि बैंक किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। अगर बैंक जाएगा तो पूरा गांव शहीद होने के लिए तैयार है, फौज में भी शहीद होने के लिए गए और यहाँ भी लड़ने के लिए तैयार है, और बैंक किसी सूरत में नहीं जाएगा और नहीं जाने देंगे। हमारा यही आपसे नम्र निवेदन है। और बैंक में जो भी समस्या है वो गांव वालों को बताए और लिख के दे कि हमारे बैंक इतना लंबा चौड़ा चाहिए। आज तक बैंक ने कोई लेटर नहीं दिया है कि बैंक की लंबाई क्या चाहिए, बैंक का वर्ग क्षेत्र कितना चाहिए, और बैंक की यहाँ सार्वजनिक भूमि है, पूरे गांव के ग्राम पंचायत के सरकारी कार्यालय यहाँ मौजूद है। सरकारी कार्यालय गांव के जितने भी हैं, स्कूल है, वाटर वर्क्स है, बिजली विभाग है, टेलीफोन एक्सचेंज है और हॉस्पिटल है, ये सारे कार्यालय यही उपस्थित है इसी सार्वजनिक भूमि में। और यहाँ सार्वजनिक भूमि यहाँ पड़ी है इसके पास में, जो भी बैंक देगा लिख के उसके मुताबिक बैंक को बिल्डिंग बना के देंगे। धन्यवाद। तो देखो ये कह रहे हैं कि बैंक को अगर किसी चीज की जरूरत है, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे कोई किसी तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी हो, पूरा गांव एकजुटता से कह रहा है कि हम वो सुविधाएं उनको तैयार करके देंगे। लेकिन गांव को बिना किसी ऑब्जेक्शन के यहां से बैंक शिफ्ट कैसे होगा? क्या इन गांव वालों की जो बैंक से लेन देन की स्थिति है वो अब डगमगा जाएगी? क्या ये गांव वाले एकजुटता से इस बैंक से जल्द ही अपने खाते जो है वो ले लेंगे वापस?
यानी अपना लेन देन कहीं दूसरी जगह करेंगे। जी सर, आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम सेवानिवृत्त सर निसार अहमद पटवारी जी। और सेना से सेवानिवृत्त हूँ मैं जी अरसा 1 साल पहले ये समस्या मेरे सामने आई जी। तो गांववासी आपके सामने बोल रहे हैं। हम खुद इनके साथ गए और ये तय हो गया था, जनरल मैनेजर से हमने वार्ता की कि हम इस बैंक को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्यों उन्होंने कहा कि भाई टेक्निकल कोई ऐसी आप बताएं। प्रशासन की तरफ से ये कन्वर्ट भूमि नहीं है जी। खातेदारी एग्रीकल्चर के लैंड के अंदर ये बना हुआ है। बैंक वाणिज्य में आते हैं जी। और वाणिज्य में आते हैं तो कन्वर्ट होना अति आवश्यक होता है। कन्वर्जन के लिए ये सड़क सीमा के अंदर है, जिसकी NOC PWD AN साहब से वह मेरे डिपार्टमेंट से तहसील से मैंने लिखित में इनको ला कर के पेश कर दिया था कि भाई ये भूमि जो है इसमें जो भवन बना है नवनिर्मित, ये नियमों के विपरीत नहीं है, नियमों में नहीं है। और अरसा 40-46 वर्ष से ये ब्रांच यहाँ चल रही है। इसको और बड़ा करवाने के लिए संबंधित बैंक मैनेजर ने अवगत कराया था, इसके लिए पंचायत को सूचित किया। ग्राम पंचायत ने बार बार पत्र व्यवहार किया, गांव के मुखिया ने पत्र व्यवहार किया, बैंक वालों ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई ये अपनी समस्याएं बताएं, ये बैंक कार्य योग्य है कि नहीं है, या आपके कोई भाई डेवलपमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ गई, स्टाफ बढ़ गया या ब्रांच बड़ी हो गई, कोई मतलब जवाब नहीं दिया। और 800 रुपये, फ़कत 800 रुपये किराए पर ये भवन ग्राम पंचायत ने दे रखा है। आज के युग में कोई लेटरिन बाथरूम नहीं देता, और किराया बढ़ाने के लिए बार बार बोला, कोई जवाब नहीं दिया। अब रहा सवाल नए भवन का। नए भवन के लिए जब तय हो गया था 1 साल बाद, फिर दोबारा ग्रामवासियों को ये धमकी दी जा रही है कि हम इस ब्रांच को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। एक निजी अपनी दुकान बना करके वो अपने हित में और गांववासियों को एक वीरान जगह 2 किलोमीटर दूर घसीट रहे हैं। दूसरे गांवों के भी बस स्टैंड से उतरेंगे, फिर वो कैसे किस साधन से, जैसा कि पूर्व सरपंच साहब ने गांववासियों ने अवगत करवाया। ये मतलब प्रशासन की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ कि नियमों के विपरीत तो ये भवन बना है और इस भवन से आम आदमी को समस्या होगी। दूसरी बात, जलदाय विभाग बिल्कुल इसके चिपते हैं, 24 घंटा यहाँ कर्मचारी रहते हैं, सेवारत हैं। बगल में चारों तरफ इसके मकान बने हुए हैं। ये सुरक्षित जगह है, वो वीरान जगह है जहाँ कल को मतलब कोई बात हो गई तो गांववासी यानी ग्राम भी इसमें बदनामी के शेरे में आता है। बिल्कुल, किस तरह से लोगों को जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो वीरान जगह में चला जाएगा, दूसरा मेन रोड होने की वजह से हादसे हो सकते हैं, तीसरा अगर किसी भी फोटोकॉपी की भी जरूरत पड़ी तो 1 किलोमीटर वापस यहाँ स्टैंड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे चारों तरफ इसके बस्ती है, मकान बने हुए हैं, नजदीक है, सुरक्षित जगह पे है, और किसको जरूरत पड़ी वहां ले जाने की? पूरा गांव आप देख रहे होंगे, पूरा गांव यहाँ एकजुट है। इसका फैसला कौन करेगा, आप देखते रहिए। मैं कैमरामैन इमरान के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।